सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कोहे मौला अली पर हाजिरी दी और अकीदत व एहतराम के साथ सहरा मुबारक पेश किया। इस मौके पर मुंतजिमीन ने कविता का वालियाना तरीके से किया इस्तकबाल। खादिमीन कोहे मौला अली ने इन्हें अपनी परेशानियां और यहाँ के इंतजामी व तरक्याती मसाइल से आगाह किया। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कविता ने खादिमीन को दरपेश संगीन मसाइल और कोहे मौला अली में जारी तरक्याती कामों की गैर मामूली सुस्त रवि पर शदीद नाराजगी जाहिर की। इन्होंने बताया कि यहाँ के 11 खुद्दाम शदीद ज़हनी व माशी दबाव का शिकार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पिछले 7 साल से हर महीना इनकी तनख्वाहों से 500 रुपये ये कहकर काट रही है कि इनके नाम लीज पर अराजी अलॉट की गई है, जबकि हकीकत ये है कि किसी भी खादिम को आज तक कोई अराजी अलॉट ही नहीं की गई है। खुदाम के मुताबिक इन्हें ज़मीन फराहम करनी है और वहाँ ज़मीन मौजूद भी है जिसे इन्हें दी जा सकती है, लेकिन इस सिलसिले में ताहाल कोई पेश रफ्त नहीं हुई। जिम्मेदारान टाल मटोल करते हुए इस मामले में ताख़ीरें कर रहे हैं। कविता ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए रैंप की तैयारी तामीर जारी ज़रूर है, मगर इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ अवाम और ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह पहाड़ से तोड़े जाने वाले पत्थरों की मुंतकिली और इस्तेमाल के हवाले से भी शफाफियत के फुक़दान पर इन्होंने कई सारे सवालात उठाए और कहा कि आखिर ये पत्थर कहाँ मुंतकिल किए जा रहे हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इस बारे में भी कोई तफसीलात नहीं है। आखिर में कविता ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया है कि कोहे मौला अली के खादिमीन के मसाइल, तरक्याती कामों, इंतज़ामी उमूर और बुनियादी सहूलतों का फौरी जायज़ा लेते हुए जल्द अज जल्द इनकी यकसुई को यकीनी बनाए, क्योंकि ये मुकाम लाखों अक़ीदतमंदों के रूहानी जज्बात और एहसासात से मरबूत है और हुकूमत की बेतवज्जही और बेहिसी की वजह से अक़ीदतमंदों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। पेश अज़ खुसूस में चंद मनाज़िर। पूरे मेडचल ज़िले की अभी टूर कर रहे हैं। अब ये जन्म बाटा प्रोग्राम में लोगों के दरमियान जाके उनके जो भी मसाइल हैं उनको समझ के करीब से लोगों से बात करके इंटरेक्ट करके इन डेप्थ समझ के उसको सॉल्व करने का कोशिश हम कर रहे हैं। आज हम मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रेलवे ट्रैक देखते हुए आए थे। वहाँ सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट तू मैं करते करते सालों साल गुजर गए, लेकिन आज तक जो 3 अंडरपासेस मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनने थे वो अभी भी पेंडिंग है, तो उनको बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एमपी साहब राजेंद्र अन्ना है, वो अभी दूसरी बार एमपी है यहाँ से, वो समझते हैं यहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है, फिर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के भी वो फॉलोअप नहीं कर रहे। दूसरी बात, अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो आपके मलकाजगिरी के एमपी रह चुके हैं, तो उनको भी हर एक मसाइल के मलकाजगिरी से, पूरे मेडचल डिस्ट्रिक्ट से वो वाकिफ़ है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के 2 साल के बाद भी वो एक भी काम करने के लिए यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो यहाँ मौला अली हज़रत के पास जब वो पेश हुए यहाँ पे, उसके बाद ही वो चीफ मिनिस्टर बने, यहाँ हाज़िरी दिया उसके बाद ही चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन यहाँ के लिए भी जो उनके वायदे हैं वो पूरा नहीं करे। अब देखिए ऊपर कैसा हालत है दरगाह का। इमीडिएटली गवर्नमेंट को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो कादिम काम कर रहे हैं उनको लैंड देने के मसला पेंडिंग है। और बात करते करते मुझे ये बात पता चला कि यहाँ की जो लाइट का बिल, बिजली का बिल होता है, ये भी इन्हीं को देना पड़ता है। अब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है, क्यों नहीं दे सकते? ये यहाँ पूरे डोनेशंस पे चलता है दरगाह पूरा। अब ये डोनेशन से बिजली का बिल भी भरो, सबका तनख्वाह भी दो, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा रिलीजियस प्लेसेस के लिए। तो इन सारे चीज़ों पे गौर करना चाहिए। हम खुद भी वक्फ बोर्ड को लिखेंगे, मैं अभी वाकिफ़ हुई हूँ इन सारे मसाइलों से, तो वक्फ बोर्ड को भी लिखेंगे। वक्फ बोर्ड से भी हम कोशिश करके जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उतने सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो कादिमों के लिए जगह दी गई है उनके बारे में हम सीरियसली कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके तनख्वाह से पैसा कट रहा है बहुत सालों से, तो वक्फ बोर्ड को इमीडिएटली वो लैंड के कागजात उनको देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डिमांड्स हैं, लेकिन अभी शुरुआत है। मेडचल ज़िले का दौर अभी 3 और दिन बाकी है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, वहाँ के लोगों के दरमियान रह के मसाइल समझ के सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय तेलंगाना।